नमस्कार, जय श्री राम वीकली एनालिसिस वीडियो में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों पिछली जो वीकली एनालिसिस की वीडियो थी उसमें हमने 3-4 चार्ट का जिक्र किया था। उन चार्ट्स का रिकैप लेते हैं, उनकी बैक टेस्टिंग करके देखते हैं कि उनका क्या रिजल्ट रहा पूरे पिछले सप्ताह में। तो एक चार्ट उनमें रिलायंस का था। ये रिलायंस का चार्ट है। रिलायंस के चार्ट पर जो कि ऑयल गैस सेक्टर से जुड़ी कंपनी थी रिलायंस और ओएनजीसी, क्योंकि ऑयल गैस सेक्टर है वो उसमें एक मोमेंटम देखने को मिल रहा था। तो इस सेक्टर से हमने ये दो चार्ट आइडेंटिफाई किए थे और इस चार्ट में यहाँ पर पिछले सप्ताह की क्लोजिंग थी इसके आसपास। उस समय जब हमने इसमें बात की थी कि ये इस यहाँ पे जैसे ही टाइम पास करेगा, यानी इस तरह से मैंने ये बताया था कि ऐसे ऐसे टाइम पास करके ऐसे ब्रेकआउट देता है तो एक मुंह मिलेगा, और ये मुंह देखने को मिला यहाँ तक का। और अब भी अगर ये पिछला बॉटम नहीं तोड़ता है ये वाला, तो यहाँ से ऊपर की ओर बाउंस बैक होने के पूरे पूरे आसार हैं। तो जब तक ये 1230 का लेवल बरकरार है इस चार्ट पर कमजोरी के संकेत नहीं होंगे। उसके बाद हमने एक ओएनजीसी का चार्ट देखा था। ओएनजीसी जो चार्ट था ये एक इस चैनल में ट्रेड कर रहा था। ये चैनल उस समय हमने मार्क किया हुआ था ये चैनल। और इस चैनल का जब हमने जिक्र किया कि इस चैनल के लोअर एंड से अगर सपोर्ट लेके उठता है तो ये इस अपर एंड तक जा सकता है। यहाँ पे सपोर्ट लेके इसने ये जो कैंडल बनाई है इनडिसीजन कैंडल बनाई। ये अगर कोई बुलिश कैंडल बनती तो शायद ऊपर के का जो एंड है इसका देखने को मिल जाता। लेकिन इस चैनल के लोअर एंड को ब्रेक करके जैसे ही ओएनजीसी ट्रेड करने लगा, देखो कितना शार्प और फास्ट डाउनफॉल आया। यहाँ पे देखिए, ये देखिए सीधा। तो कोई भी ग्रीन कैंडल बीच में नहीं बनी, एकदम सीधा फास्ट। तो इस तरह से जब कोई बड़ा ये राइजिंग चैनल था और एक बड़ा राइजिंग चैनल जैसे ही ब्रेक हुआ और बहुत नीचे बहुत तेजी से आया, तो ये ओएनजीसी का दूसरा चार्ट जो हमने पिछले सप्ताह बात की, और मंदी का एक ट्रेड पहले से जो इसमें मंदी के पूरे आसार दिख रहे थे, वो हमने आईटी का जो इन्फोसिस है, ये इन्फी का चार्ट है। इन्फोसिस के चार्ट पे हमने वीकली चार्ट पर ये डबल टॉप पैटर्न ये मार्क किया है। देखो अभी भी इसके अंदर ये जो लाइनें हैं ग्रीन लाइन से हमने डबल टॉप मार्क किया हुआ है। ये देखो, ये डबल टॉप, और ये इसका ब्रेकडाउन हमने इसकी चर्चा की थी। और बीच में ये पिछले सप्ताह एक पोज हुआ था, और इस पोज को जैसे ब्रेक करके नीचे ट्रेड करने लगा इन्फोसिस, तो ये जो पीछे की जो ट्रेंड लाइन थी ये वाली, जो कि अप्रैल 23 के बॉटम को और मई 24 के बॉटम को मिला के जो ट्रेंड लाइन डालते हैं, ये इसका टारगेट था। और ये टारगेट इसने अब अचीव कर लिया है। तो इन्फोसिस के चार्ट पर बहुत ही शानदार डबल टॉप और उसका असर इस सप्ताह देखने को मिला। पूरी 6.30% की गिरावट इन्फोसिस के चार्ट पर आई। बड़ा डाउनफॉल इस चार्ट पे देखने को मिला। इसके अलावा इन सब चार्ट की बात करने के बाद हमने अवंती फीड एक सुपर वीकली चार्ट आइडेंटिफाई किया था, जो कि कैश सेक्टर से कैश की कंपनी है। ये एफएनओ में ट्रेड नहीं करती, लेकिन इसके जो जो ये जो इसका वीकली चार्ट था, इस पे एक बड़ा वीकली ब्रेकआउट था। जैसे ही ये पिछले सप्ताह ब्रेकआउट हो गया था और इस सप्ताह इसमें 5.5% की तेजी रही। देखो ज्यादातर स्टॉक्स एक रेंज में रहे, ज्यादा दायरे में रहे, लेकिन इसने पूरे सप्ताह एक पॉजिटिव रिटर्न दिया 5.5% का। तो ये चार्ट हमारा सुपर वीकली चार्ट था जिसने पिछले सप्ताह 5.5% का प्रॉफिट दिखाया। तो जितने भी चार्ट हमने पिछले सप्ताह अपनी रिसर्च में शामिल किए उनको हमने देखा कि जिस तरह से हम उन चार्ट्स को आइडेंटिफाई किया जिस तरह की ट्रेड के लिए, उसी तरह उसमें घटित होते हुए देखा। और इस सप्ताह के भी दो चार्ट हैं, दो तीन चार्ट जो अगले सप्ताह के लिए हम उनको रडार पर रख सकते हैं। जैसे कि ऊपर की साइड अपसाइड के लिए अगर कोई चार्ट है, तो ये कोटक बैंक देखो। कोटक बैंक के चार्ट पर, ये कोटक बैंक का वीकली चार्ट है।
और वीकली चार्ट ने इसने पिछले 3-4 सप्ताह से के ऊपर क्लोजिंग दी है। और अब ये मतलब कि इस ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। जो 2000 का लेवल है, ये 2000 पे एक बड़ा रेसिस्टेंस है, ये वाला। इस लेवल को पार करने की तैयारी कर रहा है। और हमने एक दरवास बॉक्स स्ट्रेटजी के एक वीकली वीडियो में चर्चा की थी कि इसमें एक दरवास बॉक्स बना हुआ है और ये दरवास बॉक्स टूट सकता है। तो इस चार्ट पर जरूर नजर बना के रखिएगा। ये जो दरवास बॉक्स में ट्रेड कर रहा है, जैसे ही इस दरवास बॉक्स को ब्रेक करके ऊपर ट्रेड करता है, तो ये जो पीछे वाला लेवल है, ये वाला, जो कि 2270 है, यानी 2200 का सीधा सीधा टारगेट। तो यहाँ पे एक बड़ी तेजी हो सकती है कोटक बैंक के चार्ट पर, अगर 2000 के ऊपर ही ट्रेड करता है। अब इसका जैसे हावरली चार्ट देखेंगे, हावरली चार्ट पर ये 2000 का रेसिस्टेंस लेकर और यहाँ पे अब टाइम पास कर रहा है, टाइम बिता रहा है। यहाँ टाइम बिता के और जैसे ही 2000 के ऊपर हावरली क्लोज आता है, तो इस चार्ट पर पहला टारगेट जो राउंड फिगर में है 2100 का, और इससे ऊपर जो हमने अभी अभी वीकली चार्ट का जो रेसिस्टेंस देखा था 2200 का, यानी 2100 और 2200 के दो संभावित लक्ष्य इस चार्ट पर हैं। तो बड़ा ही शानदार चार्ट है कोटक बैंक का। इसमें 2000 के ऊपर अगर आवली क्लोज आता है, तो ये बड़ा दरवास बॉक्स जो बना हुआ है कई सालों से मिलके, इसका ब्रेकआउट कंप्लीट हो जाएगा और इसमें बड़ी तेजी, बड़ा फास्ट मूव देखने को मिल सकता है। और गिरावट की तरफ भी एक चार्ट है जो बेहद शानदार है। ये सीमेंट सेक्टर से जुड़ी कंपनी डाल भारत, ये डाल भारत का चार्ट है। डालमिया भारत, डालमिया भारत का जब हम डेली चार्ट देखते हैं, तो डेली चार्ट पर एक ब्रेकडाउन है, डेली और वीकली दोनों चार्ट पर ब्रेकडाउन है। वीकली पे बड़ा शानदार ब्रेकडाउन नजर आएगा। यहाँ पे ये जो इस रेखा पर बार बार ये सपोर्ट ले रहा था, काफी बार इसने इस रेखा को सम्मान किया, लेकिन इस बार इसने इसको तोड़ दिया है। जैसे यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, दूसरी बार यहाँ फिर से सपोर्ट लेके ऊपर तक गया, फिर यहाँ इसने सपोर्ट लिया तीसरी बार, और चौथी बार यहाँ लिया। 4 बार के सपोर्ट लेने पर वो बहुत ही मजबूत सपोर्ट हो जाता है। इस मजबूत सपोर्ट को डालमिया भारत ने ब्रेक कर दिया है। यानी इसी से सपोर्ट लेके एक बार ऊपर का पुल बैक आया, फिर इसी रेखा से सपोर्ट लेके फिर ऊपर का पुल बैक आया, तीसरी बार फिर आया और चौथी बार फिर आया। यानी कि 4 बार यहीं से सपोर्ट लेके उठा और अब इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया है। तो बड़ा वीकली ब्रेकडाउन इस चार्ट पर है और इसका डेली चार्ट भी वीक ही नजर आ रहा है। पिछले काफी दिनों की इसने एक दायरे मंद जो ट्रेड चल रहा था उसको ब्रेक कर दिया था, और और उससे अगले दिन भी गिरावट रही। अब ये इनसाइड कैंडल, लोअर एंड पर इनसाइड कैंडल बनी है। तो जैसे इन दोनों कैंडल्स का लो ब्रेक होता है, तो और एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे जो दोनों इन 2 दिनों का लेवल पे नीचे का जो लो लेवल है, इस पे नजर बना के रखिए। जैसे ही इनका नीचे का लेवल टूटता है, तो और नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो डालमिया भारत को हम अगले सप्ताह रडार पर रख के इसको ट्रैक करके और इसमें एक बेहतरीन मौका ढूंढ सकते हैं। तो ये दो चार्ट थे, एक तेजी का और एक मंदी का। दोनों वीकली चार्ट पर बहुत शानदार लग रहे हैं। तो दोस्तों, इन चार्ट्स को अच्छे से स्टडी कीजिएगा, दोनों चार्ट्स कमाल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, और चैनल को अभी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।